नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दक्षिण भारत के इतिहास की जो वीडियो में बना रहा था उसका आज हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में मैंने बताया था कि दूसरे पार्ट में हम कुछ दक्षिण भारत के राजवंश हैं उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्त, हम सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर हिस्ट्री का टॉपिक्स में दिया गया है तो ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पिछली कुछ वीडियो मैंने इतिहास से संबंधित बनाई हुई हैं, उसकी प्लेइंग लिस्ट भी बनाई हुई, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हूँ। तो उन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देखिए, वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसको कवर किया हूँ। तो चलिए आज हम चलते हैं दक्षिण भारत के कुछ राज्य, प्रमुख राज्य वंश है। तो अगर हम बात करें तो पहला मैंने वीडियो जो बनाया था दक्षिण भारत के कुछ थे संगम काल के कुछ राजवंश थे उनको बनाया था, और वह 100 ईस्वी से लेकर और 300 ईस्वी तक के काल के बीच में था। ये जो वीडियो है हमारा 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक के समय तक का वीडियो है, और इसमें हम जो है कुछ राजवंश जैसे कि पल्लव वंश, चालुक्य वंश के कई भी पाठ हैं, वातापी चालुक्य, वेगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य, इनको पढ़ेंगे, और राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। इस वीडियो में हम दो वंश को कवर करेंगे। कौन कौन से? तो पल्लव वंश को और चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के तीनों पाठ, वातापी चालुक्य, वेगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य, इन तीनों को पढ़ेंगे। थोड़ा मैप में हम देख लेते हैं कि कहाँ पर ये जो चालुक्य वंश से जितने भी राजवंश है कहाँ कहाँ है। तो देखिए, पहले पल्लव वंश का ये क्षेत्र है पल्लव वंश, उसके बाद वेगी चालुक्य, उसके बाद कल्याणी चालुक्य और एक है वातापी चालुक्य यहाँ है। तो ये सभी चालुक्य हैं, और ये राष्ट्रकूट वंश है और ये चोल वंश है। तो ये सभी वंश हमने देख लिए। हम तो चलते हैं अब आगे हम आ जाते हैं अब पल्लव वंश पर। पल्लव वंश की अगर हम बात करें तो पल्लव वंश का जो समय है 575 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक के काल को पल्लव वंश का काल माना जाता है। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था, और उसकी राजधानी उसने कांची, तमिलनाडु में स्थित है कांची बनाया था पल्लव वंश की राजधानी। इसकी भाषा कौन थी? तो वहाँ की भाषा संस्कृत थी। ठीक, ये हमारा कृष्णा नदी है और ये पल्लव वंश है। ठीक, तमिलनाडु में फिलहाल ये पड़ता है। पल्लव वंश से कुछ राजवंश है, कुछ राजा हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनको हम इस वीडियो में कवर करते हैं। देखिए, सिंह विष्णु पहला जो राजा, जो प्रमुख राजा था सिंह विष्णु, जिसने पल्लव वंश की स्थापना की। इसने 575 से 600 ईस्वी तक पल्लव वंश पर शासन किया। और सिंह विष्णु जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वैष्णव धर्म का अनुयायी वो होते हैं जो विष्णु को मानते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, जो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हैं। और शैव धर्म के अनुयायी वे होते हैं जो शिव की पूजा करते हैं, वह शैव धर्म के अनुयायी होते हैं। तो जो शिव विष्णु था वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी कि वह विष्णु की पूजा करता था, आराधना करता था। शिव विष्णु के दरबार में भारवी नामक लेखक रहा था, जिसने कृतार्जुनियम की रचना की। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ ये प्रश्न कई बार बना हुआ है। तो कृतार्जुनियम की रचना भारवी ने किया था, और भारवी जो है शिव विष्णु के दरबार में रहता था। अगला पॉइंट है, शिव विष्णु के शासन में मामल्लापुर में वाहार मंदिर का निर्माण हुआ था। ये जो वाहार मंदिर है ये मामल्लापुर में इसने निर्माण करा था शिव विष्णु ने। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद अगला हमारा राजा जो आता है, जो पल्लव वंश से महत्वपूर्ण राजाओं हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो महेंद्र वर्मन प्रथम, श्री विष्णु के बाद महेंद्र वर्मन प्रथम जो है 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक इसने शासन किया था। श्री विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन पल्लव वंश का शासक बना। वह बहुत अच्छा संगीतज्ञ और चित्रकार भी था, जो महेंद्र वर्मन प्रथम था। इसने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। महेंद्र वर्मन के शासन काल में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिक द्वितीय ने, चालुक्य वंश का जो राजा था पुलकेशिक द्वितीय ने आक्रमण किया था और पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में हरा दिया था।
पुलकेशित द्वितीय ने। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। महेंद्र वर्मन प्रथम को किसने हरा था? पुलकेशित द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश का शासक था। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला शासक जो पल्लव वंश से महत्वपूर्ण है, अगला हमारा शासक है वह है नरसिंह वर्मन प्रथम, जो 630 से 668 ईस्वी तक शासन किया था। यह पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह बहुत अच्छा पहलवान था, इसीलिए इसे महामल्ल कहलाया। महामल्ल ये कहलाया क्योंकि ये बहुत अच्छा पहलवान था। ठीक, पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था यह नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने चालुक्य शासक पुलकेशित द्वितीय को युद्ध में पराजित किया। इसी ने चालुक्य के शासक पुलकेशित द्वितीय को पराजित किया था। पुलकेशित द्वितीय इससे पहले जो शासक थे महेंद्र वर्मन को, उनको पराजित किया था पुलकेशित द्वितीय ने। फिर इसने नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही पुलकेशित द्वितीय को पराजित किया। उसके उपलक्ष्य में इसे वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इसी के समय हेंगसांग कांची में प्रवेश किया था। तो याद रखिएगा, हेंगसांग भी इसी के समय, नरसिंह वर्मन प्रथम के समय ही हेंगसांग कांची की यात्रा किया था या प्रवेश किया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन ने ही करवाया था, जिसमें 7 रथ थे। उसका निर्माण इसी ने कराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जो प्रश्न यहाँ से बनते हैं याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन ने कराया था। अब आगे चलते हैं। आगे उसके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय आता है, उसके शासन करने के बाद। ठीक, अब देखिए, इस नरसिंह वर्मन द्वितीय जो 700 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया था, इसका काल शांति का काल माना जाता है, क्योंकि इसने ज़्यादा युद्ध नहीं लड़ा। इसके समय में स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ था। कला का जो है बहुत से मंदिर बने थे। इसमें बहुत से प्रमुख मंदिर बनवाए थे। शोर मंदिर, कैलाश मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर इसी के शासनकाल में बनवाए गए थे, नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही शासनकाल में। इसके दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडी रहा करते थे। तो ये पूछता है कि किसके शासनकाल में दंडी रहा करते थे, तो वह नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में ही दंडी रहा करते थे। अब आगे चलते हैं। अब इस तरह हमारा जो है पल्लव वंश के जितने भी महत्वपूर्ण प्रतापी शासक थे उनका हमने पढ़ लिया और वो समाप्त हो गया पल्लव। अब हम चलते हैं वातापी या बादामी के चालुक्यों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम चालुक्यों की बात करें तो वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य के संस्थापक पुलकेशित प्रथम थे। और यह जो वंश था यह कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में ये स्थित है। देखिए, चालुक्य जो वातापी के चालुक्य, इसकी राजधानी वातापी थी। वातापी क्यों थी? देखिए, इसको वातापी के चालुक्य, कई चालुक्य हैं, तो उस चालुक्य में अगर हम कहें कि ये वातापी का चालुक्य क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी राजधानी वातापी थी, इसीलिए वातापी का चालुक्य इसको कहा जाता है। तो इसकी राजधानी वातापी थी। इसके जो 2 प्रमुख शासक हुआ करते थे, जैसे कि पुलकेशित प्रथम ने वातापी चालुक्य वंश की स्थापना की और इसी ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। तो पुलकेशित प्रथम इसकी स्थापना किया था वातापी के चालुक्य की। ठीक, उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण शासक वातापी के चालुक्य की है पुलकेशिक द्वितीय। इस वंश का सबसे महानतम शासक था पुलकेशिक द्वितीय था। पुलकेशिक द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर परास्त कर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। तो याद रखिएगा, परमेश्वर की उपाधि धारण किसको हराने के बाद पुलकेशित द्वितीय ने धारण किया था, ये प्रश्न बन सकता है। तो पुलकेशित द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर परास्त कर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। तो ये 2 महत्वपूर्ण थे वातापी के चालुक्य से। अब आगे चलते हैं हम, और भी कुछ महत्वपूर्ण है वातापी के चालुक्य से संबंधित, तो उसको भी देख लेते हैं। अब अगला पॉइंट है कि पुलकेशित द्वितीय के बारे में सारी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ये हमारा ऐहोल अभिलेख है और यहीं से जो है पुलकेशित द्वितीय के बारे में सारी जानकारियां मिलती है। यह लेख संस्कृत भाषा में है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने
की थी। तो याद रखिएगा, रवि कीर्ति ने इसकी रचना की थी और यह संस्कृत भाषा में है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी इसी अभिलेख से, एहोल अभिलेख से मिलता है। अब वातापी के चालुक्य के कुछ और भी शासक हुए, जैसे कि विजय आदित्य, विक्रमादित्य, विनयादित्य और कीर्तिवर्मन द्वितीय। ये जो प्रमुख शासक थे और इस वंश का सबसे लास्ट शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। तो इनसे प्रश्न बनता नहीं क्योंकि इन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इनसे नहीं है, तो मैंने इसके सिर्फ लिख दिया ऐसे ही। अब आगे चलते हैं हम, अगला वेगी के चालुक्यों के बारे में पढ़ते हैं। 3 चालुक्य वंश है, तीन क्षेत्रों में बटा था। अब देखिए वेगी के चालुक्य, देखिए चालुक्य 3। अब वेगी के चालुक्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चालुक्य जो है, चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वेगी ही राजधानी थी, इसीलिए इसको वेगी के चालुक्य कहते हैं। अब देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने इसे जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया था। उसी ने यहाँ एक स्वतंत्र चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसे पूर्वी चालुक्य वंश कहा जाता है। इसकी राजधानी वेगी थी। तो इससे वेगी के चालुक्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी राजधानी वेगी थी। और इसने पुलकेशिन द्वितीय अपने छोटे भाई को जीतकर इस क्षेत्र को दे दिया था और उसने एक स्वतंत्र राजवंश का स्थापना की, जिसे हम वेगी के चालुक्य कहते हैं। इसको पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। इसकी पत्नी जो है विष्णुवर्धन थी, उसकी पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण आयना महादेवी, जो कि विष्णुवर्धन की पत्नी थी, उसने करवाया था जैन मंदिरों का निर्माण। अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद कल्याणी के चालुक्य, अभी हमने वेगी के चालुक्य पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य के बारे में। कल्याणी के चालुक्य की अगर हम बात करें तो ये हैदराबाद के आसपास एकदम पड़ता है कल्याणी के चालुक्य। ये देखिए मैप में, देखिए जिन चालुक्य वंशी राजाओं ने हैदराबाद राज्य क्षेत्र अथवा कल्याणपुर को अपनी राजधानी बनाया, उन्हें ही कल्याणी का चालुक्य कहा गया है। इन्होंने कल्याणी इसको राजधानी बनाया, इसीलिए कल्याणी का चालुक्य कहा जाता है। इसकी संस्थापक तैबल द्वितीय थे। सबसे इस वंश का शक्तिशाली शासक विक्रमादित्य षष्ठ थे। इन्होंने 1076 ईस्वी में राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में एक संवत का मतलब कैलेंडर जारी किया था, जिसे चालुक्य विक्रम संवत के नाम से विख्यात है। तो 1076 ईस्वी में राज्याभिषेक किए थे विक्रमादित्य षष्ठ जो थे, और उन्हीं ने अपने अब राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में संवत जारी किया था, कैलेंडर जारी किए थे, उसी को चालुक्य विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, विक्रमादित्य ने विक्रम कुंड नामक नगर को बसाया और विष्णु मंदिर का निर्माण कराया इन्होंने। विक्रम कुंड नामक नगर भी बसाया और विष्णु मंदिर का निर्माण इसने ही कराया था। अगला पॉइंट है, कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक तैपल तृतीय था। तो तैपल तृतीय जो है कल्याणी के चालुक्य का अंतिम शासक था। अब हम आगे चलते हैं। जितना महत्वपूर्ण, जिस वंश से जितना पॉइंट है उतना ही मैंने इसमें कवर कराया है। तो अब हमारा जो है ये जो चालुक्य वंश से जितने भी बटे हुए थे चालुक्य वंश से संबंधित, उसको मैंने कवर किया। तो इस वीडियो में हमने पल्लव वंश को कवर किया, चालुक्य वंश को कवर किया, और चालुक्य वंश से के 3 क्षेत्रों में बटा था, एक वातापी चालुक्य, वेगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। उन तीनों चीजों को, तीनों राजवंशों को मैंने इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश से संबंधित आएगी। तो चलिए दोस्त, वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।